नार के राजा अमराफेल और अल्लासार के राजा अरयोग और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शमेबेर और बेला जो सोआ भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिदीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोतकनम ने रपाइयों को और हाम ने जूचियों को और शबेकिर्यातैम ने एमियों को सेर नाम पहाड़ के होरियों को मारते मारते उस अल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुँच गए। यहाँ से वे लौटकर एक मिशपात को आए जो कादेश भी कहलाता है और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हससोतामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला जो सोआ भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिदीम नाम तराई उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमराफेल और अल्लासार के राजा अरयोग, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिदीम नाम तराई में जहाँ लिसार मिट्टी के गृह ही गृह थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत में लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मामरे जो एशकोल और आनेर का भाई था उसके 5 ब्रजों के बीच में रहता था और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। फिर दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर ओर है उनका पीछा किया और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वो कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती है उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रखे।